हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, जैसा कि जून, जुलाई और अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और जून का महीना चल रहा है, ऐसे मंथ्स में अगर आपकी ड्यू डेट दी गई है, डिलीवरी आपकी होने वाली है, आपको एक डेट बताया गया है कि जून, जुलाई, अगस्त के समय आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर आपको डिलीवरी के जस्ट पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि आपकी डिलीवरी जो है आसानी से हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी के समय ना आए। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुने और समझें। किसी भी महिला की जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को जानने की होती है, या डॉक्टर के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये चेक करना कि आपके बेबी की पोजीशन क्या है। और इसके लिए हो सकता है कि डॉक्टर आपको 15 दिन पे भी बुला सकते हैं चेकअप के लिए। तो जिस भी वक्त आपको जाँच करने की सलाह दी है डॉक्टर ने, जिस भी टाइम बुलाया है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो सेल्फ चेकअप कर सकते हैं या फिर आपके स्कैन के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा आपका सिफेलिक पोजीशन में आया है या नहीं आया है। जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तब आपकी डिलीवरी होती है और वो भी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहली बात का ध्यान यही रखना होता है कि आप जितनी बार डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर आपकी जो कंडीशन है इंटरनली वो सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए किसी किसी महिला की प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत नाजुक होती है, किसी किसी की काफ़ी स्वस्थ होती है। तो इसी हिसाब से लास्ट टाइम में डॉक्टर आपको विजिटिंग के लिए बुला सकते हैं, विजिट करने के लिए, और जितनी बार जांच के लिए आपको बुलाया जाए उतनी बार आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपके बच्चे ने बिल्कुल अच्छी तरह से सही रूप से हेड डाउन पोजीशन कर लिया है तो आपकी डिलीवरी होने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी बात का ध्यान रखें कि किसी भी माँ को डिलीवरी के वक्त शारीरिक मजबूती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन सेक्शन हो, दोनों में ही महिला के शरीर की जो अंदरूनी मजबूती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि आप जो भी खाना पीना खा रही हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर खाने का ही चयन करना चाहिए, जिसमें कि फल, सब्जी और घर के बने हुए बिल्कुल जो साफ़ सुथरे खाने होते हैं वो बिल्कुल आपको वैसा ही खाना लेना है। बहुत तेल मसाला बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इस मौसम में, बारिश का मौसम होने की वजह से जो बैक्टीरिया का ग्रो होता है बाहर के खाने में, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइजीन का मेंटेन करके उसको नहीं बनाया जाता है कि प्रेग्नेंट महिला को दिया जा सके। प्रेगनेंसी में अगर बाहर का खाना खाती हैं इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए घर का जो भी साफ़ सुथरा भोजन होता है वही खाइए, बिल्कुल सिंपल खाना खाइए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, तेल मसाला आपको नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल मना होता है। आप जितना हो सके फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, साबुत अनाज, दालें खाइए, सैलड खाइए, सूप का सेवन कर सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं, बच्चे के विकास में मदद करती हैं। तीसरी बात का ध्यान रखिए कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति रहे, यानी कि पानी की कमी होने से डिहाइड्रेट होती है बॉडी की जो अंदर की वाटर इंटेक्ट होती है, तो वह आपको बढ़ाना होगा। इस वजह से आपको पानी अच्छे से पीना है, और इसमें आप लिक्विड जो भी होता है, नारियल पानी, जूस या फिर फलों का सेवन करना जिसमें ज़्यादा मात्रा में जो है वो पानी मौजूद हो, ऐसी चीज़ें आपको लेना चाहिए। कुछ सैलड्स में भी पानी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जैसे खीरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको खाना चाहिए, डेली बेसिस पे खाना चाहिए। इससे आपके शरीर में वाटर इंटेक्ट बढ़ेगा, जिससे कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, वो काफ़ी आसानी से हो सकेगा। पानी जो सिंपल होता है आपको नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर का। बहुत ठंडा पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि इस समय कहा जाता है कि जब आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया तो जितना ज़्यादा हो सके गुनगुना पानी पीना, गर्म खाना खाना आपके लिए बेहतर होगा। ये आपकी मांसपेशियों को लचीला करता है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसानी होती है फिर। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। चौथी बात का ध्यान रखना है कि आपको बाहर जा कर के किसी भी तरह के कोई भी चाट, पकौड़े या फिर आपको किसी भी तरह का चाइनीज़ फूड, बेकरी फूड नहीं लेना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेने की वजह से महिलाओं का वजन बहुत तेज़ी से आखिरी के महीने में बढ़ता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो वही खाना खाइए जो बच्चे के लिए भी हेल्दी हो। इस वजह से पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, बेकरी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, अवॉइड करना है। बहुत मीठा भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि लास्ट के टाइम में अगर आपका शुगर फ्लैक्चुएट कर जाता है तो उससे भी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है।
शुगर आपका बैलेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा कोई इंडिकेशन बताया गया है तो डॉक्टर जो गाइड करेंगे उसी अनुसार आपको मेडिसिन लेनी है और वही खाना आपको इंक्लूड करना है अपने खाने के रूटीन में। साथ ही पांचवी चीज़ है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होता है आखिरी के दिनों में जब डिलीवरी बहुत नज़दीक है तो वॉकिंग करना शुरू करिए। वॉकिंग जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे का हेड डाउन होगा, उतनी जल्दी आपकी डिलीवरी में आपको आसानी होगी। आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी काफ़ी आसान तरीके से होगी क्योंकि वॉक करने की वजह से आपके मांसपेशियों में रक्त का बहाव बहुत अच्छे से होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने की वजह से मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं और ये नॉर्मल डिलीवरी में बहुत फायदा करती हैं। इसलिए जितना हो सके वॉक करें, जितना आप कर सकती हैं उतना वॉकिंग करें, वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। कुछ एक्सरसाइजेस अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें डक वॉक, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस होते हैं। तो ये सारे डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन वॉकिंग आप किसी भी परिस्थिति में अच्छे से कर सकते हैं जब तक कि आपको डॉक्टर ने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस या फिर बेड रेस्ट के लिए ना बोला हो। साथ ही छठी टिप्स है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बार डिलीवरी के पहले महिलाओं को बहुत स्ट्रेस होता है, चिंता सताती है, डिलीवरी कैसी होगी, कई सारी एक्सपीरियंस आपने सुनी हुई है घर के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से। तो आप ये बात समझ के चलें कि जितना हेल्दी आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा उतनी ही जल्दी आपकी डिलीवरी आसानी से होगी। आपकी हेल्दी मेंटल स्थिति रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहें, अच्छे बुक्स को पढ़ें। अपनी प्रेगनेंसी का चिंता आपको डिलीवरी के वक्त का अभी से ही नहीं करना है क्योंकि हर किसी की डिलीवरी अलग अलग होती है। किसी को बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, किसी की डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है। तो डिपेंड करता है, हर महिला का बॉडी अलग अलग है। हर फीमेल बॉडी अलग होने की वजह से सिम्टम्स प्रेगनेंसी के भी अलग अलग हो सकते हैं और डिलीवरी का एक्सपीरियंस भी अलग हो सकता है। साथ ही आपको हॉस्पिटल बैग पैक करके रखना है। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जो भी इंश्योरेंस के पेपर्स हैं तो वो भी अपने साथ में रखिए। साथ ही आपको जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं बच्चे से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई, आफ्टर डिलीवरी जो आपके काम आने वाली हैं उसके लिए बैकपैक पहले से कर लीजिए और उसकी आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए ताकि लास्ट टाइम में आपको काफ़ी हड़बड़ाहट ना हो जाए। कई सारे प्रेग्नेंट महिला अकेली होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उनको वो दिक्कत होती है। तो अपनी बैकपैक पहले से करके रखिए ताकि हॉस्पिटल कभी भी अगर जाने की परिस्थिति आए तो आपको इन बातों का टेंशन ना लेना। और देखिए बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में फ्लू होने का खतरा, वायरल इन्फेक्शन का खतरा प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर घर में भी किसी को इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी है तो उससे भी दूरी बना लें। आपका एक पर्सनल कमरा हो, उसी में आप रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लास्ट टाइम में आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इससे फिर आपकी जो डिलीवरी होती है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो अपने आप को हेल्दी रखें और वो एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से ही होता है और मेडिटेशन वगैरह भी आप कर सकती हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। आपकी डिलीवरी किस महीने में किस तारीख को होने वाली है ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। थैंक यू।